हेलो एवरीवन, वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा। तो हम लोग बात करेंगे कि एसबीआई क्लर्क प्री की अब सेकंड शिफ्ट जो है वो ओवर हो चुकी है। तो देखते हैं आज की जो सेकंड शिफ्ट थी, फर्स्ट डे की सेकंड शिफ्ट, तो उसमें क्या क्या चीजें पूछी गई, क्या क्या उसमें एग्जाम में आया था और कितना डिफर था शिफ्ट 1 से। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं रीजनिंग की। उससे पहले मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात की, जो सिक्वेंस है पेपर का, जो सिक्वेंस था, पहले इंग्लिश आती थी, फिर क्वांट और फिर रीजनिंग। अब वो चेंज हो गया है, अब क्या आने लगा है, अब आज जो आया था वो रीजनिंग आया था, देन क्वांट एंड देन इंग्लिश। ये अब न्यू पैटर्न है, न्यू सिक्वेंस है हमारे एग्जाम का। अब हम बात करें रीजनिंग की, तो रीजनिंग में क्या हमें यहाँ पर इस बार भी सेकंड शिफ्ट में भी 4 पजल्स देखने को मिली। 4 पजल में अगर हम बात करें यहाँ पर, तो 4 पजल में पहली आई थी अनसर्टेन रो। ये वाली जो अनसर्टेन रो है, ये वाली फर्स्ट वाले शिफ्ट में भी आई थी और सेकंड शिफ्ट में भी देखने को मिली अनसर्टेन। इससे हमें यहाँ पर 4 क्वेश्चंस देखने को मिले थे। उसके बाद अगर हम बात करें तो एक मंथ बेस्ड पजल आई थी, जिसमें मंथ दे रखे होते थे, सिंपल मंथ बेस्ड पजल थी, और उसके भी यहाँ पर हमें 5 क्वेश्चंस देखने को मिले थे। और एक आई थी वर्टिकल स्टैक, जिसमें बहुत सारे लोग जैसे वर्टिकली होते हैं ना पर्सन, या फिर कुछ वर्टिकल लोग अरेंज करने थे, उसके भी यहाँ पर 5 क्वेश्चंस थे। ठीक है, और फिर एक आई थी फ्लैट फ्लोर बेस पजल, फ्लैट और फ्लोर बेस पजल। और फ्लैट फ्लोर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 5 फ्लैट्स थे और फ्लोर कितने थे, सॉरी फ्लैट यहाँ पर 2 थे, फ्लोर 4 थे। तो 2 फ्लैट थे, 4 फ्लोर थे, ऐसे करके 8 पर्सन्स को यहाँ पर सेट करना था और उसके भी यहाँ पर 5 क्वेश्चंस आपसे पूछे गए थे। तो काफी कुछ, बहुत सारा पार्ट, लगभग 19 से 20 नंबर का पार्ट हमारा पजल में कंप्लीट हो गया था। उसके बाद अगर हम देखें स्लॉग्स, तो स्लॉग्स के जो क्वेश्चन थे वो कितने में देखने को मिले थे हमें यहाँ पर, वो मिले थे यहाँ पर 3 से 4 क्वेश्चन लगभग स्लॉग्स के थे। अगर हम बात करें इनइक्वालिटी की, तो वो थे यहाँ पर 4 क्वेश्चन थे इनइक्वालिटी के। डायरेक्शन सेंस के जो क्वेश्चन थे वो यहाँ पर 2 या 3 क्वेश्चन देखने को मिले थे। और एक मीनिंगफुल वर्ड आया था। मीनिंगफुल वर्ड में जो था वो जो भी वर्ड था वो ऐसा कुछ था, RLIA। यहाँ पे ये कुछ वर्ड दे रखा था, इससे बनाना था मीनिंगफुल वर्ड। क्या बन रहा है आप लोग बताइए कमेंट सेक्शन में, आपने क्या अटेम्प्ट किया था। और एक जो अल्फा न्यूमेरिक सीरीज के बदले में जो एक आता है ना 3 डिजिट नंबर दे रखा है, उसमें 3 नंबर दे रखे होते हैं, तो वो 3 डिजिट का नंबर आया था। उससे हमें यहाँ पर, हम इसे बोल देते हैं नंबर सीरीज, या फिर नंबर जो पैटर्न आता है, नंबर बेस्ड क्वेश्चन आए थे। और यहाँ से क्वेश्चन आए थे 4 या 5 क्वेश्चन आए थे। तो इस तरह से पूरा पेपर था रीजनिंग का, जो कि काफी इजी बोल सकते हैं आप। आराम से यहाँ पर 30 प्लस जो है मार्क्स या फिर क्वेश्चन अटेम्प्ट आराम से कर सकते थे। तो इस तरह का पेपर था। बाकी सब काफी सिमिलर था, बस इसमें BR नहीं आया था, फर्स्ट शिफ्ट में BR आया था। बाकी फ्लोर बेस आया था फर्स्ट शिफ्ट में, इस बार आया फ्लैट फ्लोर बेस पजल। फ्लोर इसमें इक्वल डायरेक्शन से सब कुछ पहले वाले शिफ्ट जैसा ही आया था। अनसर्टेन रो भी आपकी फर्स्ट शिफ्ट में देखने को मिली थी और अभी भी देखने को मिली है। तो ये तो है रीजनिंग का पैटर्न। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वांट की। क्वांट में सेम सिंप्लीफिकेशन जैसा आता ही एग्जाम में। तो सिंप्लीफिकेशन जो था वो यहाँ पर आपको 15 क्वेश्चन देखने को मिले थे उसके, और फर्स्ट शिफ्ट में भी सेम थे, लगभग 12-14 क्वेश्चन थे, और इसमें भी ऐसे ही थे। यहाँ पर इस बार नंबर सीरीज जो थी वो नहीं पूछी गई। नंबर सीरीज के बदले में यहाँ पर पूछा गया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक के जो थे वो आपको यहाँ पर 5 क्वेश्चन देखने को मिले थे सेकंड शिफ्ट में। फर्स्ट शिफ्ट में ये नहीं आया था क्वाड्रेटिक, नंबर सीरीज आई थी, जो कि रॉन्ग नंबर सीरीज थी। DI फर्स्ट शिफ्ट में भी और इस शिफ्ट में भी, सेकंड में भी सेम आई थी। एक DI आई थी जिसके हमें यहाँ पर 5 क्वेश्चन देखने को मिले थे, और जो DI थी वो टेबुलर DI थी। ठीक है, बाकी जो क्वेश्चन बचे वो किसके थे, अर्थमेटिक के थे। अर्थमेटिक के क्वेश्चन जितने भी बचे थे बाकी सारे वही थे। तो कितने हो गए, 20 और 25 क्वेश्चन ही हो गए, 10 क्वेश्चन लगभग बचे। 10 क्वेश्चन किसके थे, अर्थमेटिक के थे। ठीक है, अब अर्थमेटिक में क्या क्या टॉपिक थे आपको बता देते हैं। एक था P&L, प्रॉफिट एंड लॉस, देन एक ट्रेन का क्वेश्चन था, और उसके बाद पार्टनरशिप के क्वेश्चन था, और उसके बाद एज वाला क्वेश्चन था, एंड देन CISI था। तो ये जो पैटर्न था ये था क्वांट का। तो मेन टॉपिक क्या हुआ क्वांट के हम बोल सकते हैं तो सिंप्लीफिकेशन, जो कि बहुत ही डुएबल था। क्वाड्रेटिक भी काफी इजी होती है, 5 नंबर आराम से मिल जाते हैं। DI ये ऐसा पता लगा है कि थोड़ी सी लेंथी थी, तो आप अर्थमेटिक उसके बदले कर सकते थे। तो अर्थमेटिक आप अटेम्प्ट करते, क्वाड्रेटिक करेंगे और सिंप्लीफिकेशन करेंगे, तो यहाँ से भी आप आराम से 25 प्लस क्वेश्चन बना सकते थे। ठीक है, अगर हम बात करें इंग्लिश की, तो इंग्लिश में आया था RC, जो कि जिसके यहाँ पर आपको 12 क्वेश्चन देखने को मिले थे सेकंड शिफ्ट में। वही फर्स्ट शिफ्ट की अगर हम बात करें तो वहां पर आपको 9 क्वेश्चन देखने को मिले थे। और फर्स्ट शिफ्ट में टॉपिक था पोस्ट पेंडेमिक का, और इस बार था आपका प्लास्टिक वेस्ट का क्वेश्चन। जो प्लास्टिक वेस्ट होता है उसका क्वेश्चन यहाँ पर, मतलब जो RC थी वो प्लास्टिक वेस्ट पर थी।
देन यहाँ पर आपको इस में मिला क्लोज टेस्ट। क्लोज टेस्ट जो था वो 6 क्वेश्चन यहाँ पर थे उसके, और क्लोज टेस्ट जो था वो फर्स्ट शिफ्ट में नहीं आया था, सेकंड शिफ्ट में आया क्लोज टेस्ट। अच्छा, उसके बाद फेवरेट टॉपिक की बात करते हैं। एरर डिटेक्शन था आपका 4 मार्क का, 4 क्वेश्चन थे वहां पर आपको सेकंड शिफ्ट में देखने को मिले थे। एंड देन सेंटेंस रीअरेंजमेंट। सेंटेंस रीअरेंजमेंट में अगर हम देखें तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन थे जो कि 4 या 5 क्वेश्चन उसके थे। एंड देन मिस स्पेल्ड वर्ड आया था, कुछ वर्ड की जो स्पेलिंग थी वो स्पेल थी वो बताना था, तो उसके भी यहाँ पर 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिले थे। एंड देन वर्ड यूसेज। तो इस टाइप से इंग्लिश का पैटर्न रहा। काफी इजी रहा था, पेपर पूरा डुएबल था, चाहे हम इंग्लिश की बात करें, क्वांट की बात करें, रीजनिंग की बात करें, पूरा पेपर आराम से अटेम्प्ट कर सकते थे। अगर आप लोगों का पेपर हो चुका है शिफ्ट 1 का, शिफ्ट 2 का, कोई भी क्वेश्चन आपको रीजनिंग का अगर याद है तो आप प्लीज बताएं कमेंट सेक्शन में, ताकि हम उसको शाम को डिस्कस कर पाए। आज शाम को हम लोग मिलेंगे 8 बजे, जहां पर हम डिस्कस करेंगे आज के शिफ्ट के सारे पेपर्स। जो भी आज की शिफ्ट चल रही है हमारी एसबीआई क्लर्क का फर्स्ट है आज। डे फर्स्ट में जो भी पेपर हुए हैं, आज 2 शिफ्ट हो चुकी हैं, उसके अलावा 2 शिफ्ट और भी होंगी, तो जो भी पेपर हमें मिल पाएंगे हम उसको शाम को आज डिस्कस करेंगे। तो बने रहिएगा शाम को 8 बजे डिस्कस करने के लिए। और कोई भी क्वेश्चन आपको याद हो, कोई भी क्वेश्चन आपको शिफ्ट 1 का, शिफ्ट 2 का, कुछ भी, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं ताकि हम उसको डिस्कस कर पाए। ठीक है, उसके अलावा टेस्ट सीरीज दे सकते हैं आप करंट अफेयर फंडा पर वेब लॉगिन करके भी, और एप्लीकेशन पर जाकर भी दे सकते हैं। यहाँ पर आपको स्टोर में जाएंगे आप तो ऑप्शन मिलेगा ये बैंक प्रो टेस्ट सीरीज का, यहाँ पर आप बैंकिंग में जाएंगे और एसबीआई क्लर्क में जाकर आप फ्री टेस्ट जो है प्रीलिम्स का वो अटेम्प्ट कर सकते हैं, अगर आपका एग्जाम अभी 19 या 20 तारीख में है या फिर 25 तारीख को है तभी भी। ठीक है, बहुत सारे यहाँ पर फ्री टेस्ट सीरीज आप अटेम्प्ट कर सकते हैं उसको। अगर आप पढ़ना चाहते हैं पूरा रीजनिंग का कंप्लीट कोर्स, तो वो भी आपको ऐप पर ही मिलेगा। ऐप डाउनलोड करेंगे आप प्ले स्टोर से, यहाँ पर आपको मेंस की मिलेंगी 40 पजल, साथ ही प्री का आपको पूरा कोर्स मिल जाएगा। तो इसके लिए आप ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और इस कोर्स को वहां पर जाकर अवेल कर सकते हैं। रेगुलर अपडेट्स के लिए आप जुड़ सकते हैं टेलीग्राम चैनल पर, यहाँ पर आप सर्च करेंगे करंट अफेयर्स फंडा तो आप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको सारी वीडियोस की लिंक इजीली मिल जाएंगी। तो मिलते हैं आपसे शाम को फिर मेमोरी बेस्ड पेपर में। तब तक के लिए गुड लक एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।